Hello dear students, let's start our study once again. मैं आप लोगों को नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ा रहा था। नॉन फाइनाइट वर्ब को डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कहा जाता है। नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो हैं वो क्रिया का ही रूप होती हैं। आपको बताया गया है कि जो वाक्य के काल या कर्ता के वचन से प्रभावित नहीं होती हैं, जो क्रियाएं, उन्हें अपरिमित क्रिया या नॉन फाइनाइट वर्ब्स कहा जाता है। ये 3 टॉपिक में आपको पढ़ाया जाता है: इन्फिनिटिव, जिरंड और पार्टिसिपल। जिसमें इन्फिनिटिव में आपको पढ़ाया, इन्फिनिटिव 2 प्रकार की होती है, सिंपल इन्फिनिटिव, जिरंडियल इन्फिनिटिव। उसकी अलग अलग 8 हेडिंग में पढ़ाया। 5 हेडिंग सिंपल इन्फिनिटिव में पढ़ाया, 3 हेडिंग जिरंडियल इन्फिनिटिव में पढ़ाया। फिर जिरंड की 5 हेडिंग होती है, उसको मैं आपको बताया। अब उसके बाद नॉन फाइनाइट वर्ब्स में लास्ट टॉपिक है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल क्या है? ऐसी क्रिया जो वाक्यों में विशेषण का काम करे। ऐसी क्रिया जो वाक्यों में विशेषण का काम करे, उसे हम पार्टिसिपल की क्रिया कहते हैं। देखो हमने क्या लिखा है: जो क्रियाएं वाक्यों के काल या कर्ता के वचन से प्रभावित नहीं होती हैं, बल्कि वाक्य में किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हुए विशेषण का काम करती हैं, उन्हें हम पार्टिसिपल की क्रिया कहते हैं। बात समझिए कि वाक्य चाहे पास्ट टेंस में लिखना होगा, चाहे प्रेजेंट टेंस के किसी भाग में लिखना होगा, चाहे फ्यूचर टेंस के किसी भाग में लिखना होगा, चाहे किसी मॉडल का प्रयोग करके वाक्य लिखना होगा, वो वाक्य उसी में लिखा जाएगा जिस भाग का रहेगा, जिस तरह का रहेगा। लेकिन उसमें जो पार्टिसिपल की क्रिया रहेगी वो 100% अपने स्वाभाविक रूप में ही उचित स्थान पर लिखी जाती है और वह विशेषण का काम करती है। ठीक? चूँकि पार्टिसिपल 3 टॉपिक है, पार्टिसिपल की 3 हेडिंग है: प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। ये देखिए हमने लिखा है प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है वो क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी लगाने से बनता है। पास्ट पार्टिसिपल जो है वो मुख्य क्रिया मतलब क्रिया की तीसरी अवस्था से बनती है। और ये परफेक्ट पार्टिसिपल एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस 2 हेडिंग होती है। इसमें एक्टिव वॉइस में हैविंग के साथ मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था लगाई जाती है और पैसिव वॉइस में हैविंग बीन के साथ मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था लगाई जाती है। ठीक? आप अभी ये जानिए कि पार्टिसिपल कितने प्रकार की होती है, तो पता चलेगा कि पार्टिसिपल 3 प्रकार की होती है: प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक? अब इसमें आप ये देखिए कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है। देखो हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल की परिभाषा लिखा है, उसकी पहचान लिखा है और अनुवाद करने का नियम कैसे इसको लागू किया जाता है उसको हमने लिखा है। देखिए लिखा है प्रेजेंट पार्टिसिपल में कि जारी रहने वाली ऐसी क्रियाओं को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल की क्रिया कहते हैं। जारी रहने वाली मतलब काम चलता रहेगा, जारी रहेगा, जो वाक्य में ही प्रयुक्त किसी संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताती हैं। पहली बात, जारी रहेगी क्रिया और किसी की विशेषता बताएगी। ठीक है? प्रेजेंट पार्टिसिपल की पहचान यही है, प्रेजेंट पार्टिसिपल की परिभाषा यही है कि जारी रहने वाली क्रिया जो वाक्य में ही प्रयुक्त किसी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए, उसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल की क्रिया कहते हैं। कभी कभी एक क्रिया के जारी रहते हुए वाक्य में किसी दूसरी क्रिया का किया जाना स्पष्ट होता है,
तो वह जारी रहने वाली क्रिया प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाती है। बात वही है कि कभी कभी क्या होगा कि वाक्य में एक क्रिया के जारी रहते हुए कोई दूसरी क्रिया घटित हो जाएगी, चाहे कर्ता के द्वारा चाहे कर्म के द्वारा कोई दूसरी क्रिया घटित हो जाएगी। तो जब भी ऐसा आप देखिए कि एक क्रिया के जारी रहते हुए कोई दूसरी क्रिया घटित हो रही, तो जारी रहने वाली क्रिया को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बना देते हैं। ठीक। हिंदी वाक्यों में प्रेजेंट पार्टिसिपल की क्रिया के तुरंत बाद ता हुआ, ती हुई, ते हुए, कर या ते ही शब्द अवश्य पाए जाते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल की जब वो हिंदी वाक्य में कोई वाक्य मतलब हिंदी में कोई वाक्य लिखा गया होगा और प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किया गया होगा, तो निश्चित रूप से प्रेजेंट पार्टिसिपल की क्रिया के तुरंत बाद ता हुआ, ती हुई, ते हुए, कर अथवा ते ही, इन शब्दों में से कोई न